हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी स्टार्ट करने से सबसे फर्स्ट हमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। लेटेस्ट यदि आपसे कोई कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो डेफिनेटली योर आंसर इज़ 1, 3, 5, 7 एंड 9। यदि आपसे पूछा कोई व्हाट इज़ द गिव द नेम ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, so definitely you say Ganga, Godavari, Brahmaputra, etc. These all are rivers of India. यदि आपसे किसी ने पूछा कि vowels in the English alphabet, तो definitely you give the name A, E, I, O, U. Okay. यदि आपसे किसी पूछा various kinds of triangle, तो आप various kinds of triangle, equilateral triangle, isosceles triangle, definitely आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछा व्हाट इज़ द गुड मूवीज़ इन इंडिया, तो यदि कोई स्टूडेंट एक मूवी का नाम लेगा तो शायद वो मूवी दूसरे स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लगती हो। मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं होगा। यदि सिमिलरली यदि आपसे कोई पूछे गुड बुक्स इन इंडिया, तो गुड बुक्स इन इंडिया में मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट एक स्पेसिफिक बुक पर एग्री हो जाए कि यस दिस बुक आर गुड। तो this type of object is called not well defined object, but this object यदि आपसे पूछा प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो डेफिनेटली योर आंसर इज 2, 3, 5 एंड 7। अगर हम 210 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो 2, 3, 5, 7 ही आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे। हर आप किसी से भी पूछेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 2, 3, 5 एंड 7 आएगा। सिमिलरली द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इट्स फैक्टर इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3, so definitely its roots are 2 and 3. So this type of collection is called the well defined objects. So what means of the set? Set means of the collection of well defined objects are called set. A set is a well defined collection of objects. Okay, so set can be represented in the two way. First in the form of set notation and the second in the form of roster form. Just like here, there are the two methods to representation of the set. First is the roster or tabular form and the another one is the set builder form. If यदि आप अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा था हमने, what is the solution of the given set x square minus 5x plus 7, x square minus of 5x plus 6 is equal to 0. What is the solution of this system? x is equal to 2 and 3. तो यदि हम इसको सोल्यूशन सेट को सेट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो देयर आर द टू वे. फर्स्ट a is equal to 2 and 3. This is called the set builder roster form of the set. यदि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करें a is equal to x such that x is solution of the given equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 and goes within a curly bracket. So this is the set builder form. तो एक सेट को जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो वे होता है, देयर आर द टू वे. फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म. इन दिस फॉर्म डायरेक्ट हम एलिमेंट्स की एंट्रीज करेंगे एंड सेकेंड इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म. यदि हम अदर एग्जाम्पल और देखें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो यहाँ पे जो सेट है वो हमारे सारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो स्क्वायर पैटर्न में आ रहे हैं. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर. मीन्स ऑफ दैट यहाँ सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर. यदि ये एंड सो ऑन लिखा है मीन्स सिंपली x इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर होगा. यदि क्वेश्चन आपके पास रिचेंज कर दे, a इज इक्वल टू ओनली आपके पास 1, 4 और 9 लिख दे, इट मीन्स आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया वो रोस्टर फॉर्म में किया. इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कर लिखना होगा तो हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर
where n is element of natural number. This is the notation of is element नेचुरल नंबर. एंड नेचुरल नंबर जो होगा वो किसके किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर. मीन्स ऑफ दैट द एन विल बी लाइज बिटवीन 1 to 3. ओके, द एन विल बी लाइज बिटवीन 1 to 3. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म द सेट बिल्डर फॉर्म. सबसे फर्स्ट आपके दिमाग में ये दो नोटेशंस आ रहे होंगे, इज एलिमेंट एंड दिस इज द नोटेशन ऑफ द नेचुरल नंबर. तो सबसे फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा, सेट की डेफिनेशन पढ़ी. व्हाट इज़ द सेट? सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. अब इसके नोटेशंस को देखिए तो ऑलवेज हम सेट को एक कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं. सच दैट यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे. ओके, जैसे हमारे पास है ए, बी एंड सी. यहाँ पे अगर हम देखें तो A इज़ एलिमेंट ऑफ सेट B. यदि आपसे पूछे D इज़ एलिमेंट ऑफ सेट B, नो, D इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ B. So this is the two new notation for you. This is called the is element. Is element, okay, and this is called is not element. Is not element. ओके. यदि हमें और कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस के बारे में अगर जानकारी लेना है तो सबसे फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा नंबर्स. हम डिफरेंट पैटर्न्स के नंबर्स जानते हैं. सबसे फर्स्ट हम क्या जानते हैं, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स. एंड अनदर नंबर्स क्या जानते हैं हम, इमेजनरी नंबर्स जानते हैं. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4, इट इज़ नॉट डिफाइंड, so it is called the imaginary numbers. Real numbers means 1, 2, 3, 1/2, square root of 2, -4. These all are real numbers. The number is divided in the two part, real numbers and imaginary numbers. Okay, real numbers and imaginary numbers. यदि हम सबसे फर्स्ट यदि नंबर्स खुलें तो उसमें हमारा कौन सा सेट आएगा, रियल नंबर सेट आएगा. दिस इज कॉल्ड द आर. रियल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. रियल नंबर के अंदर हमारे ऑल रैशनल नंबर्स आएंगे. रैशनल नंबर्स मीन्स अ नंबर विच इज़ रिप्रेजेंट इन द P/Q फॉर्म. इट इज़ कॉल्ड द P and Q आर आवर को प्राइम नंबर्स. रैशनल नंबर्स जो सेट को हम किससे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, Q से रिप्रेजेंट करेंगे. रियल नंबर सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंटेशन करेंगे. नेचुरल नंबर सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे. नेचुरल नंबर मीन्स ऑफ दैट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, एंड रियल नंबर्स को हम तो इस रोस्टर फॉर्म पैटर्न में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स लाइज बिटवीन टू रियल नंबर्स. रैशनल नंबर्स मीन्स हम अगर इसको लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में तो कैसे लिखेंगे, P/Q, such that where P and Q are co-prime number, where P and Q are co-prime numbers and Q does not equal to क्या होना चाहिए आपके पास, 0. This is the representation of the rational numbers. तो सबसे फर्स्ट हमने न्यू नोटेशन सीखा, नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट हमने सीखा Z विल बी इक्वल टू, Z मीन्स ऑल इंटीजर्स, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड -1, -2, -3 and so on. Okay, and Q plus means set up all positive rational numbers, and R plus means of that set up all positive real numbers. Okay, ये हमारा न्यू नोटेशंस है, हमें ये याद रखना है. आगे और बढ़ते हैं हम इसमें. तो सेट को हम कितने फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है आपको, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हम इसको A, E, I, O, U पैटर्न में लिख सकते हैं. तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे एलिमेंट की एंट्रीज लिखी है, इसलिए कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है. यदि हम इसको ऐसे पैटर्न में लिखें कि सेट A विल बी इक्वल टू X, such that X is vowel of English alphabet, ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो हम यहाँ पे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनक्लोज करते हैं विद इन करली ब्रैकेट,
तो ये इसका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो AEIOU अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। अगर हम इस पैटर्न में लिखें कि एक्स इज सच दैट, दिस इज द नोटेशन ऑफ सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न हो जाएगा, सेट बिल्डर नोटेशंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपके पास, हियर a इज इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 10। तो नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 10 हमारे पास कौन से होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम डायरेक्ट विद इन अ ब्रैकेट, यदि हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं 4, 5, 6, 7, 8 and 9 और करली ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये जो हमारा सेट बिल्डर नोटेशन का ये रोस्टर पैटर्न आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि राइट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इन द रोस्टर फॉर्म। मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे फर्स्ट टाइम हमारा क्या होता है, गिवन एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। गिवन एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे -2 है, तो हियर विद द प्लस 2x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0। सो इट्स फैक्टराइजेशन फॉर्म इज x प्लस 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 1, सो इट बिकम्स x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, 1 and माइनस ऑफ 2। इसको अगर हम सेट नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आवर आंसर इज 1 and माइनस ऑफ 2। ओके, सो दिस इज 1 and माइनस 2 इज इन द रोस्टर फॉर्म। और डायरेक्ट यदि आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो सेट बिल्डर नोटेशन इसका ऐसा होगा कि x इज सच दैट x इज solution of the equation, solution of the equation, what is the equation, x square plus x minus 2 is equal to 0। ओके, ये हमारा कौन से पैटर्न में हो गया, सेट बिल्डर नोटेशन में हो गया। ये हमारा कौन से नोटेशन में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हुआ। ओके, तो आपको क्लियर हुआ कि सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन द टू फॉर्म, one is the set builder notation and another will be the roster form। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, here with given one question here, write the set 1/2, 2/3, 3/4 is in the set builder notation। ये आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है। रोस्टर फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हियर 1 तो यहाँ पे 1 + 1 is 2, हियर 2 तो यहाँ 2 + 1 is 3, here 3 then here 3 + 1 is 4, here 4 then here 4 + 1 is 5। ये अब कहाँ तक जा रहा है आपका 6 + 1 तक जा रहा है। तो यहाँ पे उसने जो रोस्टर फॉर्म में देखिए पैटर्न को उसी फॉर्म में अरेंज किया, x is such that x is equal to n upon n + 1 where n is a natural number but natural number lies between, क्या लिखेंगे हम, 1 to 6। so this is the answer of this question, this is the set builder notation of this क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है कि डिस्क्राइब, क्वेश्चन गिवन है आपके पास फर्स्ट PRINCAL, ये आपका मैच ईच ऑफ द सेट लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म सेम एज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसका रोस्टर फॉर्म है, इसमें से कौन सा इसका सेट बिल्डर नोटेशन होगा, तो डेफिनेटली जो प्रिंसिपल है x इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ द प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल में आए हुए जो लेटर्स है उसी के सेट को क्या कर रहा है वो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया है। ये उसका कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। 0 मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे क्या होगा, x इज़ एन इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 1, यानी x, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए इंटीजर नंबर कौन सा होगा, स्पेसिफिक, 0 + 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स ऑफ दैट जो सेकेंड है वो किससे मैप करेगा, आपका C नंबर से। नेक्स्ट 1, 2, 3, 6, 9 and 18, दिस आर ऑल आर डिवाइजर ऑफ 18। ओके, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं एंड डिवाइजर ऑफ क्या है, 18 भी है। 3 and -3, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x² - 9 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारा सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज़ द सेट। फिर हमने पढ़ा कि सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन द टू फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन एंड रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम डिफरेंट जो नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को स्पेसिफिक नोटेशन से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। n मीन्स नेचुरल नंबर, z मीन्स इंटीजर नंबर, q मीन्स रैशनल नंबर, r मीन्स रियल नंबर। यदि इसी के ऊपर हम प्लस साइन लगा दें मीन्स द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और नेक्स्ट वन हमने यहाँ पे सीखा द नोटेशन ऑफ इज एलिमेंट, is not element, this is the notation of such that, and this is the notation of and so on. For the and so on we use only 3 dots. Okay, now इसके बेस पे हम एक्सरसाइज 1.1 बना सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होंगे वही हमारे क्या होंगे, इसमें सेट्स होंगे, और अदर जो होंगे वो सेट्स नहीं होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, डेफिनेटली ये जो होंगे ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, सो दिज आर द सेट। यदि हमसे कोई पूछे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ज़रूरी नहीं हम किसी एक राइटर के लिए सब कोई एग्री हो जाएं, तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ नॉट फॉर्म अ सेट। इसी प्रकार और अनदर क्वेश्चंस को बना लेंगे आप। यहाँ पे गिवन है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इंसर्ट द पॉजिटिव स्पेसिफिक सिंबल इज एलिमेंट एंड इज नॉट एलिमेंट। तो डेफिनेटली 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस गिवन सेट। तो हमारे पास नोटेशन में आंसर क्या होगा, इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे यहाँ पे गिवन है 10, तो हम क्या लिखेंगे, 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए। तो इसी प्रकार हम अदर क्वेश्चंस को यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके रोस्टर फॉर्म में इसे क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। x इज एन इंटीजर नंबर लाइज बिटवीन -3 बट लेस देन 7। तो ऑल इंटीजर नंबर्स -3 इंक्लूडेड कर रहा है बिकॉज हियर इक्वल टू साइन, -3 -2 -1 अप टू हम कहाँ तक चले जाएंगे, अप टू 6 तक जाएंगे। बट 7 हमारा इस सेट में क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इन प्लेस 7 में यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू साइन नहीं लगाया है। ओके, यदि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन होता तो वी आल्सो इंक्लूड हियर 7। नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें कौन कौन से लेटर्स हम सेट में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट लेटर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं टी, देन आर, देन आई, ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन करते जाइए, टी आर आई जी ओ एन। अब ओ को हमने लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, एम कॉमा, फिर नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई, फिर हम अब टी अपने रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे टी, और आर भी हम रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट लेटर हमारे पास क्या बचा, वाई, सेट ऑफ वाई। तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है तो जैसे हम ये इस क्वेश्चन को लें 2 4 6, 2 4 6 क्या है, ये ऑल द मल्टीपल ऑफ 2 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दिस ऑल आर द इवन नंबर ऑल्सो। तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ क्या जाएगा आपका, नेचुरल नंबर। n को 1 रखेंगे तो आपका 2 मिलेगा, n को 2 रखेंगे तो 2 2 4 मिलेगा, n को 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली ये क्वेश्चन आपका है 3 6 9 12, बट इट इज़ ए बाउंड फाइनाइट सेट। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, फाइनाइट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस सेट को जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 ऑफ n, where n is element of natural number but n is lies between 1 to 4। ओके, हमें उस सेट में देने वाले हर क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखिए 1 से 4 बस लेंगे तभी हमारा जो आंसर है 3 4 12 तक जाएगा। अगर हम इसे बाउंडेड नहीं करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार और आगे क्वेश्चंस को कर लीजिए, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। थैंक यू।